कुंभ राशि वालों, आपका बहुत बहुत स्वागत देवेश ज्योतिष चैनल में। दोस्तों, पूरे 35 करोड़ संपत्ति के मालिक बनोगे। अब तुम ईश्वर ने दिया बड़ा मौका। दोस्तों, अगर यह भविष्यवाणी गलत निकली तो अन्य जल का त्याग कर दूंगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में अगले 7 दिनों के अंदर बड़ा बवाल होने हैं। सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू निकल जाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आंसू है, ये खुशी के आंसू होंगे, क्योंकि जब इंसान को उम्मीद से ज्यादा कुछ मिल जाता है तो वह कुछ ऐसा ही होने वाला जिस चीज की आपको उम्मीद भी नहीं थी। अगले 10 दिनों में आपको वह चीज मिलने वाले हैं। सब कुछ आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा समय बार बार नहीं आता है। दोस्तों, आज की यह वीडियो पूरी आपके नक्षत्र पर आधारित है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी गुप्त खबर लेकर आए हैं जिन्हें सुनते ही आपके मन में खुशी और आनंद की लहर उठ जाएगी और आपकी आत्मा ईश्वर की ओर श्रद्धा से झुक जाएगी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महामंत्र की जो सिर्फ इस धरती पर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। ये वह शक्ति है जो हर तारे में, हर ग्रह में, हर कण में, हर सांस में बसती है। ये वह महामंत्र है जिसे खुद ब्रह्मा, विष्णु और महेश जपते हैं। जी हाँ, ये वह अनमोल मंत्र है जिसके जपने मात्र से इस दुनिया के सारे संकट, सारी परेशानियां हवा में गायब हो जाती हैं। ये वह महामंत्र है जो आपको मोक्ष की ओर ले जाता है, आपको शिव में विलीन कर देता है, यानी आपको परम मोक्ष की प्राप्ति करता है। आज हम इसी महामंत्र की गहराई में उतरेंगे, इसके रहस्य को खोलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे यह आपके जीवन को बदल सकता है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाकर रखिएगा, ताकि ऐसी ही खास, पवित्र और जीवन बदल देने वाली जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो मेरे प्यारे भक्तों, चलिए अब इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह महामंत्र ऐसा है जिसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, श्री राम और भगवान कृष्ण भी जपते हैं। सोचिए जरा, अगर यह मंत्र इन महान देवताओं की शक्ति का आधार है तो इसे जपने से आपके अंदर क्या क्या शक्तियां जागृत हो सकती हैं। यह ऐसा चमत्कारिक मंत्र है कि इसके जपने से आपके अंदर भगवान राम की भक्ति, भगवान कृष्ण की बुद्धि, शनिदेव की शक्ति, ब्रह्मा की सृजनशीलता और विष्णु की रक्षा करने वाली शक्ति आ जाएगी। आप जो चाहेंगे वह कर पाएंगे। आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इस महामंत्र को जपते हुए आप इसी जन्म में ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। यह कोई साधारण मंत्र नहीं है दोस्तों, ये वह महामंत्र है जो आपको सीधे परमात्मा के चरणों तक पहुंचा देता है। चलो इस महामंत्र को समझने के लिए एक पवित्र कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, भगवान शंकर हिमालय की कंधराओं में गहरी तपस्या में लीन थे। उनकी आंखें बंद थी, हाथ में माला थी और उनके होंठ धीरे धीरे किसी नाम का जाप कर रहे थे। माता पार्वती उनके पास आए और बड़े प्रेम से पूछा, हे नाथ, आप दिन रात तप में डूबे रहते हैं, यह क्या रहस्य है? आप किसका नाम जपते हैं? आपके मन में कौन बसता है? शिव जी ने अपनी समाधि तोड़ी, मंद मंद मुस्कुराए और बोल ही, पार्वती, मेरे आराध्य तो श्री राम है। मैं राम जी का नाम जपता हूँ, उनके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। ये सुनकर माता पार्वती के मन में एक शंका जागी। उन्होंने कहा, अगर आप राम को जपते हैं तो चलिए श्री राम के पास चलते हैं, देखते हैं कि वह किस चाहते हैं। शिव जी मुस्कुराए और माता पार्वती के साथ श्री राम के पास पहुंचे। वहां श्री राम अपने भक्तों के बीच बैठे थे। माता पार्वती ने पूछा, हे राम, आपके किससे जपते हैं? श्री राम ने बड़े प्रेम और विनम्रता से कहा, मैं तो शंकर भगवान को जाता हूँ। शिव की पूजा के बिना मेरी कोई पूजा अधूरी है। अगर कोई शिव को छोड़कर मेरी भक्ति करता है तो वह मुझे स्वीकार नहीं। ये सुनकर माता पार्वती और उलझन में पड़ गई। बोली, यह क्या चक्कर है? शिव कहते हैं कि वह राम को जपते हैं, राम कहते हैं कि विष्णु को जपते हैं। आखिर यह गुंथी क्या है? इस रहस्य को सुझाने के लिए वे भगवान विष्णु के पास गए। माता ने पूछा, हे विष्णु, आप किसे जपते हैं? विष्णु जी ने कहा, मैं तो ब्रह्मा जी को जपता हूँ, वे इस सृष्टि के रचयिता हैं। अब तो माता पार्वती और चक्कर में पड़ गई। फिर भी ब्रह्मा जी के पास पहुंची और पूछा, हे ब्रह्मा, आप किसे जपते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो शिव को जपता हूँ, वे इस सृष्टि के संहारक और शक्ति के स्रोत हैं। ये सुनकर माता पार्वती पूरी तरह से हैरान हो गई। उनके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। सोचने लगी, यह क्या हो रहा है? कोई राम को जपत है, कोई शिव को, कोई विष्णु को, कोई ब्रह्मा को। आखिर यह महामंत्र है क्या जो हर कोई जप रहा है? उन्हें परेशान देखकर शिव जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। माता पार्वती का कौतूहल और बढ़ गया। वह बोली, हे नाथ, अब तो ये रहस्य खोल दीजिए, मेरे मन में शंका बढ़ती जा रही है।
तब शिव जी ने गंभीर और प्रेम भरे स्वर में कहा, हे पार्वती, अब मेरी बात को गौर से सुनो और इसे अपने हृदय में बसा लो। यह कोई साधारण रहस्य नहीं है। ये सृष्टि का सबसे बड़ा सच है। मैं न राम को जपता हूँ, न विष्णु को, न ब्रह्मा को। हम सभी एक ही महामंत्र को जपते हैं। वह महामंत्र हर प्राणी में, हर जीव में, हर कण में मौजूद है। ये वह शक्ति है जो इस सृष्टि की रचना का आधार है। ये वह मंत्र है जो हर किसी के अंदर चलता रहता है, लेकिन लोग इसे जानते नहीं। ये वह महामंत्र है जो कण कण में विद्यमान है। इसी महामंत्र से यह सारी सृष्टि बनी है। हम सभी उसी का ध्यान करते हैं। माता पार्वती की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने पूछा, हे नाथ, वह महामंत्र क्या है? ये हम सब में कहाँ है? इसे कैसे जाने? शिव जी ने कहा, हे देवी, विश्वास ही वह महामंत्र है। श्वास एक ऐसी शक्ति है जो हर प्राणी में समान रूप से मौजूद है। जब इंसान पैदा होता है तो उसे सबसे पहले श्वास दी जाती है। जब उसकी मृत्यु होती है तो श्वास उससे ले ली जाती है। विश्वास ही वह महामंत्र है जो हम सब में, सभी भगवानों में, सभी जीवों में चलता है। ये सुनकर माता पार्वती के मां का सारा भ्रम दूर हो गया। लेकिन उनके मन में एक और सवाल उठ बोली, तो इस श्वास को महामंत्र कैसे बनाएं? इसे कैसे जपे? शिव जी ने कहा, सुनो पार्वती, हमारी सांसें स्वाभाविक रूप से एक मंत्र जपती है जिसे हम सोहम कहते हैं। जब तुम सांस अंदर लेते हो तो सो की ध्वनि होती है। जब सांस बाहर छोड़ते हो तो हम की ध्वनि होती है। अभी तुम खुद आजमा कर देखो, सांस लो सो की आवाज आएगी, सांस छोड़ो हम की आवाज आएगी। ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। तो सोहम का अर्थ है शिव और शक्ति का मिलन। तो तुम्हारी सांसों में शिव और शक्ति दोनों मौजूद है। ये सुनकर माता पार्वती आश्चर्यचकित हो गई। शिव जी ने आगे कहा, ये सोहम मंत्र का ध्यान करो, इसे जपो। इससे बड़ा कोई महामंत्र इस सृष्टि में नहीं है। जब तुम इसे रात दिन जपते हो तो तुम्हारे अंदर वही शक्तियां जागृत हो जाती हैं जो हम सभी भगवानों में है। दोस्तों, अब आप भी सोच रहे होंगे कि यह महामंत्र कितना चमत्कारी है। कबीर दास जी ने भी कहा था, ना मैं भरिकुटी बाबर गुफा में, ना मैं मंदिर मस्जिद में, श्वास की श्वास में, यानी ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारी सांसों में ही बसता है। तो यह महामंत्र क्या है? विश्वास ही है। लेकिन इसे जपने का तरीका क्या है? शिव जी ने माता पार्वती को आगे समझाया। श्वास को छापने के लिए अपने मन को शांत करो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब सांस अंदर जाए तो सो का उच्चारण करो, जब सांस बाहर आए तो हम का उच्चारण करो। इसे लगातार करो। धीरे धीरे यह मंत्र तुम्हारे मन में बस जाएगा। तुम्हें किसी माला की जरूरत नहीं, किसी मंदिर की जरूरत नहीं। यह मंत्र तुम्हारे साथ है। शिव जी ने कहा, ये सोहम मंत्र ही वह महामंत्र है जो कण कण में विद्यमान है। इसे तुम राम नाम भी कह सकते हो, इसे तुम शिव मंत्र भी कह सकते हो, लेकिन इसका असली रूप तुम्हारे अंदर ही प्रकट होगा जब तुम अपने तीसरे नेत्र यानी भावों के बीच के स्थान पर ध्यान लगाओगे और इस मंत्र का जाप करोगे तो यह महामंत्र अपने पूरे रूप में तुम्हारे सामने आएगा। ये बताने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है। दोस्तों, सोचिए ये कितना अद्भुत है। यह महामंत्र हर किसी के अंदर चल रहा है। हर सांस के साथ आप इसे जप रहे हैं, लेकिन आपको इसका पता नहीं। जब आप इसे जानबूझकर जपते हैं तो यह आपकी जिंदगी को बदल देता है। शिव जी ने आगे कहा, जो व्यक्ति इस महामंत्र का जप करता है वह सारे वेदों, सारे शास्त्रों का ज्ञान का लेता है। उसे कुछ और जानने की जरूरत नहीं पड़ती। यह मंत्र उसे ईश्वर तक पहुंचा देता है। यह मंत्र उसकी हर मनोकामना पूरी कर देता है। यह मंत्र उसे हर संकट से बचा लेता है। माता पार्वती ने पूछा, तो क्या यह मंत्र हर किसी के लिए है? शिव जी बोले, हाँ, यह हर प्राणी के लिए है। यह मंत्र ना किसी जाति का है, ना किसी धर्म का। ये तो सृष्टि का आधार है। ये हर उस इंसान के लिए है जो ईश्वर को पाना चाहता है, जो अपने जीवन को सार्थक करना चाहता है। दोस्तों, अब आप भी समझ गए होंगे कि यह महामंत्र कितना शक्तिशाली है। ये सोहम मंत्र ही वह महामंत्र है जिसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम और कृष्णा जपते हैं। लेकिन इसे जपने का तरीका और भी खास हो सकता है। अगर आप अपनी सांसों के साथ राम राम का जाप करें तो यह और भी प्रभावशाली हो जाता है। जब आप सांस अंदर ले तो राम बोले, जब सांस बाहर छोड़े तो फिर राम बोले। ये जप आपकी सांसों को पकड़ने का एक तरीका है। यह आपको शांत करता है, आपको ईश्वर के करीब ले जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, सोहम शब्द परमात्मा भेद भ्रम नहीं ले जाए। महिमा नित्य बजे वेद शारदा शेष, यानी वेद शारदा और शेष महेश भी इस मंत्र को जपते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, अब आप भी इस महामंत्र को जपना शुरू करें। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हर सांस के साथ सोहम जपे या हर सांस के साथ राम राम जपे। इसे अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान लगाकर करें। फिर देखिए आपकी जिंदगी में क्या क्या चमत्कार होते हैं।
आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके सारे संकट दूर होंगे। आप ईश्वर के करीब पहुंच जाएंगे। यह मंत्र आपको वह शक्ति देगा जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश में है। यह मंत्र आपको वह भक्ति देगा जो श्री राम है। यह मंत्र आपको वह बुद्धि देगा जो भगवान कृष्ण में है। यह मंत्र आपको वह शांति देगा जो इस सृष्टि के आधार में है। दोस्तों, यह कोई साधारण मंत्र नहीं है। ये वह महामंत्र है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ये वह मंत्र है जो हर कण में गूंजता है। यह मंत्र है जो हर सांस में बसता है। इसे जपने के लिए आपको किसी बड़े पूजा पाठ की जरूरत नहीं। बस अपने मन को शांत करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और इस मंत्र को जपना शुरू करें। यह मंत्र आपके जीवन को बदल देगा। यह आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा, आपको शिव में विलीन कर देगा। यह आपके परम शांति देगा। तो आज से ही इस मंत्र को इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और फिर देखें कि आपके साथ क्या क्या चमत्कार होते हैं। जय श्री राम। हर हर महादेव। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वह भी इस महामंत्र की शक्ति को जान सके और अपने जीवन को सार्थक बना सके। अब हम इस संदेश को और विस्तार से समझते हैं और इसे आपके जीवन से जोड़ते हैं। दोस्तों, यह महामंत्र सिर्फ एक ध्वनि नहीं है, यह एक अनुभव है, यह एक शक्ति है, यह एक यात्रा है। जब आप इस मंत्र को जपते हैं तो आप अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत करते हैं जो हमेशा से आपके अंदर मौजूद थी। यह मंत्र आपको यह एहसास दिलाता है कि आप इस सृष्टि का हिस्सा हैं। आप इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। आप हर उस चीज से जुड़े हैं जो इस दुनिया में मौजूद है। यह मंत्र आपको वह शक्ति देता है जो आपको अपने डर से लड़ने की हिम्मत देता है। यह मंत्र आपको वह विश्वास देता है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने की ताकत देता है। यह मंत्र आपको वह शांति देता है जो आपको हर तूफान से पार कर देता है। सोचिए, जब आप हर सांस के साथ सोहम जपते हैं तो आप हर पल ईश्वर का स्मरण कर रहे होते हैं। हर सांस के साथ आप अपने भीतर की शक्ति को बढ़ा रहे होते हैं। हर सांस के साथ आप अपने मन को शुद्ध कर रहे होते हैं। यह मंत्र आपके मन की सारी नकारात्मकता को दूर कर देता है। यह आपके मन को सकारात्मक से भर देता है। यह आपके मन को शांत करता है। यह आपके मन को मजबूत करता है। यह आपके मन को वह शक्ति देता है जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देता है। यह मंत्र आपके जीवन को एक नई दिशा देता है। यह मंत्र आपके जीवन को एक नया मकसद देता है। यह मंत्र आपके जीवन को एक नई रोशनी देता है। दोस्तों, यह मंत्र सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह आपके परिवार के लिए है, यह आपके दोस्तों के लिए है, यह आपके समाज के लिए है। जब आप इस मंत्र को जपते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी सकारात्मक लाते हैं। यह मंत्र आपके घर में शांति लाता है। यह मंत्र आपके रिश्तों में मिठास लाता है। यह मंत्र आपके जीवन में खुशियां लाता है। यह मंत्र आपके जीवन में समृद्धि लाता है। मंत्र आपके जीवन में वह सब कुछ लाता है जो आप हमेशा से चाहते थे। यह मंत्र आपके जीवन को पूरा करता है। यह मंत्र आपके जीवन को सार्थक बनता है। तो मेरे प्यारे भक्तों, अब देर ना करें, आज से ही इस महामंत्र को अपने जीवन में अपने हर सांस के साथ सोहम जपे। हर सांस के साथ राम राम जपे। अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान लगाएं। अपने मन को शांत करें। अपने दिल को खोलें और इस मंत्र की शक्ति को अपने भीतर महसूस करें। यह मंत्र आपको वह सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं। यह मंत्र आपको वह सब कुछ देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। यह मंत्र आपको वह सब कुछ देगा जो इस सृष्टि में सबसे अनमोल है। यह मंत्र आपको ईश्वर देगा। यह मंत्र आपको मोक्ष देगा। यह मंत्र आपको परम शांति देगा। जय श्री राम। हर हर महादेव। इस मंत्र की महिमा को समझें। इस मंत्र की शक्ति को अपने और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आप जान लेते हैं आखिर खुशखबरी क्या मिलने वाली है। ध्यान से सुनिए और अपने दिल को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि जो सच्चाई मैं आज आपको बताने वाली हूँ उसे सुनकर कहीं डर मत जाना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज आपकी किस्मत में एक ऐसी जबरदस्त खुशखबरी लिख दी गई है कि आपके पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। सोचिए, घर में ऐसा उत्सव होगा कि हर सदस्य झूम झूम कर नाचने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि खुशखबरी इतनी बड़ी और इतनी खास है कि इसका ढिंढोरा हर जगह मत पीटना। ग्रहों की चाल बता रही है कि आपके जीवन में जो सबसे बड़ी मुसीबत है वह आज उल्टे पैर भाग जाएगी। जी हाँ, जो परेशानी जिसने आपका नींद का चयन और रातों की नींद छीन ली थी, आज अचानक आपकी जिंदगी से गायब हो जाएगी। विश्वास करना मुश्किल होगा, लेकिन सच यही है, आपकी दुश्मन जो आज तक आपके खिलाफ साजिश में लगे हुए थे, आज अचानक आपको देखकर घबराने लगेंगे।
उनके कदम पीछे हटेंगे और आपके भाग्य के सितारे आसमान की बुलंदियों को छूते नजर आएंगे। तैयार हो जाएं इस चमत्कारिक दिन के लिए, क्योंकि आज से आपकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। लेकिन याद रखिए, खुशी का ये पल भले ही आपके लिए बेहद खास हो, मगर इसे हर जगह साझा ना करें। ग्रहों ने साफ संकेत दिया है कि चुपचाप मुस्कुराए सफलता का आनंद लीजिए। ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज आपके जीवन में ऐसा बदलाव होगा जिसकी कल्पना भी आपने कभी नहीं की होगी। आज है आपका दिन, आपके ग्रहण का दिन। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक महादेव जी का आशीर्वाद दिला सकता है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं, चुप सब कुछ किसी चमत्कार जैसा लगता है मानो आपकी हर दुआ को भूल हो गई हो और आपके हाथों को वह सफलता छूने को मिल रही हो जिसकी आस में आप परसों से इंतजार कर रहे थे। आज का दिन कुछ ऐसा ही है। अनोखा, चमत्कारी और सौभाग्य से भरपूर ग्रहों की चाल बता रही है कि आपके जीवन में एक ऐसा समय आ चुका है जहां हर बाधा को पार करके आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये दिन आपको उन सब परेशानियों से राहत दिलाएगा जो पिछले लंबे समय से आपके मन को दुखी और बेचैन कर रही थी। सोचना भी मुश्किल है कि वह अनजान जिसने आपको बेबस बना दिया था, कैसे एक में गायब हो जाएगी। लेकिन आज कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। इस अनोखे दिन में आपके आसपास की ऊर्जा बदलती हुई सी महसूस होगी। मानव ब्रह्मांड खुद आपकी मदद को तैयार है और सारा वातावरण आपके लिए अनुकूल बनता जा रहा हो। जब कभी कोई बहुत बड़ा सुखद समाचार हमें मिलता है तो मन में उत्साह के साथ साथ एक छोटा सा भय भी बढ़ने लगता है। कहीं ये सब सपना तो नहीं, कहीं खुशी अस्थायी तो नहीं। लेकिन यकीन मानिए, आज की खुशखबरी इतनी ठोस और जबरदस्त होगी कि आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। ये बात कल होगा जब आपको अपनी मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा और अपने रचनात्मक दृष्टिकोण से दुनिया को नया रूप देने की कोशिश करते हैं। इनका दृष्टिकोण अक्सर भविष्य की ओर होता है और इन्हें समाज में सुधार करने का एक मजबूत भावना होती है। कुंभ राशि के लोग किसी भी दिशा में पूरी तरह से स्वतंत्र हो रहते हैं और अपनी पहचान को बनाए रखना पसंद करते हैं। ये लोग अक्सर सच्चाई के लिए संघर्ष करते हैं और उन्हें उसी पर प्रभाव की बेईमानी और धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुंभ राशि के जातक मित्रवत होते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपने निजी विचारों में इतने डूबे रहते हैं कि दूसरों की भावनाओं का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखते। कुंभ राशि के लोग अपने दोस्ती में बेईमान और सहयोगी नहीं होते और अपनी बातों और कृत्यों के तर्कपूर्ण होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और लोग इन्हें अपनी ओर खींचते हैं। कुंभ राशि के लोग समाज के विकास में हमेशा अग्रसर रहते हैं और इनकी सोच बहुत ही प्रगतिशील होती है। कुंभ राशि के जातक स्वतंत्रता और बहुत महत्व होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का बंधन या प्रतिबद्धों से बचने की कोशिश होती है। इन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक नियमों और परंपराओं को तोड़ने में मज़ा आता है। इनका जीवन दर्शन समग्रता और मानवता के लिए होता है और वे दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा करियर वह होता है जिसमें वे समाज की सेवा कर सकें और अपनी अनोखी विचारधारा को उपयोग में ला सके। वे विज्ञान के तकनीकी, समाज सेवा और नए अनुसंधान में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनका ध्यान हमेशा दूसरों की भलाई पर होता है और इनकी सोच बहुत ही विशाल होती है। कुंभ राशि के जातक जीवन में हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं और इनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होता है। इनका आदर्श जीवन वही होता है जिसमें वे समाज का भला और एक नई दिशा में विकास कर सकें। ये लोग हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहते हैं और भविष्य को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इनकी लव लाइफ भी बहुत ही अनोखी होती है। कुंभ राशि के लोग अपने पार्टनर के साथ एक समाज विचारधारा की तलाश करते हैं।
वे रिश्तों की स्वतंत्रता की अहमियत समझते हैं, लेकिन साथ ही प्रति प्यार और समाज के अत्यधिक रहते हैं। इनके प्रेम जीवन की गहरी दोस्ती और अपनी समझ का बहुत महत्व होता है। देवेश को ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो करें।